मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यानी प्रदत्त बहुपद प्रदत्त बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपको बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सतता का जांच करना है। तो इसका संगत समीकरण हो जाएगा प्रदत्त बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका संगत समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 8 है, यहाँ पर माइनस 2x है, इसको हम 4 दूनी 8 यानी माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4x में 2x जोड़ेंगे माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल 0 या x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए इसमें कॉमन आया x और इसमें कॉमन आएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ पर x माइनस 4 दोनों में मिल रहा है, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, इधर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0 या x माइनस 4 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा या x इक्वल 4 या x इक्वल माइनस 2। यानी x का मान आ गया 4 और x का मान आ गया माइनस 2। इसमें से देखिए x का दो मान यहाँ पर है, एक मान 4 है और एक मान माइनस 2 है। एक को मान लेंगे अल्फा, इसलिए अल्फा इक्वल 4 हो जाएगा और दूसरा को मान लेंगे बीटा, बीटा इक्वल माइनस 2। अब यहाँ पर आप किसी को माइनस 2 को भी अल्फा मान सकते हैं, 4 को भी बीटा मान सकते हैं, 4 को भी अल्फा मान सकते हैं, माइनस 2 को भी बीटा मान सकते हैं। इस मान को लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये हुआ आपका x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। ये शून्यक आपको 2 निकल गया, यानी एक शून्यक 4 और दूसरा माइनस 2। अब इसके बाद है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता का जांच करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता का जांच। तो पहला हो जाएगा शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है माइनस 2। ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 बट्टा में 1। अब यहां पर देखिए माइनस 2 क्या है, b है, यानी x का जो गुणक होता है वह b कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणक जो होता है वह a कहलाता है और ये अचर पद जो है वह c कहलाता है। तो यहाँ पर प्लस 2 को हमने लिख दिया माइनस और फिर ब्रैकेट में माइनस 2, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2, यानी ये हो गया आपको माइनस b बट्टा 1 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणक। एक्स स्क्वायर का गुणक को हम ए से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी बट्टे ए, यानी ये आपको हो गया
माइनस एक्स का गुणक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणक। तो यहां पर क्या देखा, शून्यकों का योगफल जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस एक्स का गुणक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणक। ये शून्यकों और उसके गुणक के बीच में क्या हो गया, एक संबंध हुआ। दूसरा संबंध देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो 4 को -2 से गुना करेंगे -8। अब इस -8 को हम लिख सकते हैं -8/1, यानी -8/1 का मतलब हुआ c -8 क्या अचर पद है, c एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणक यानी c बट्टा ए, ये हो जाएगा आपको अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणक। तो यहां पर भी आपने क्या देखा कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के संगत समीकरण को लेकर जब हम शून्य ज्ञात करते हैं और उसका दो शून्य यदि अल्फा और बीटा निकलता है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बट्टा ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए, यानी अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। परीक्षा की दृष्टि से ये भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से भी बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्नों को पूछा गया है और अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को भी आप बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हुआ पहला का पहला। इसी तरह से पहला का दूसरा आपको बन जाएगा, तीसरा भी बन जाएगा। अब पहला का चौथा सवाल हम देखते हैं। पहला का चौथा सवाल है आपको प्रदत्त बहुपद। प्रदत्त बहुपद जो है वह है 4u² प्लस 8u। इससे इसका हम संगत समीकरण पहले बना लेते हैं। तो संगत समीकरण क्या हो जाएगा, 4u² प्लस 8u इक्वल 0। अब इसको हम सॉल्व करके u का पहले मान यानी शून्यक निकाल लेते हैं। तो कॉमन आ जाएगा कितना, 4u, ये हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल 0, या 4u इक्वल 0 या u प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर हो जाएगा u बराबर 0/4, यानी u का वैल्यू हो जाएगा 0। इधर हो जाएगा u बराबर -2। यहाँ पर क्या देखते हैं, u का आपको दो मान निकला है, एक मान 0 निकला है और दूसरा मान -2 निकला है। एक मूल यानी अल्फा हो जाएगा 0, बीटा हो जाएगा -2। तो ये आपका दो शून्यक हो गया, 0 और -2 शून्यक ज्ञात कर लिया। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। इसमें भी पहला क्या जाएगा, शून्यकों का योगफल, और दूसरा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2, ये आपका हो जाएगा -2। तो -2 को
हम -2 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2-2/1। अब -2/1 को यानी -b/a, तो -b की जगह पर क्या है 8 है, तो हमें इसे 8 लाना है। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 4 से हम गुना कर देते हैं अंश एवं हर में, ये हो जाएगा आपको -8/4। अब देखिए -8, तो b की जगह पर आपको क्या यहाँ पर 8 है, तो ये आपको हो गया -8 यानी u का गुणक, और फिर u² का गुणक क्या है 4 यानी a का मान 4, यानी ये हो गया आपको -b/a यानी -x का गुणक बटे x² का गुणक। फिर है अल्फा इंटू बीटा, यानी 0 को हम 2 से, बीटा का मान -2 है, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0/4। 0/4, तो 0/4 जो है यहां पर देखिए अचर पद इसमें नहीं है, यानी अचर पद का मान क्या है 0 है, और 4 क्या u² का गुणक है यानी a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0/4 यानी c/a, ये हो जाएगा आपको अचर पद बट्टा में x², ये u² का गुणक। यहां भी देखिए चूंकि u है x² नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको चर जो है u है, ये हो जाएगा u² का गुणक। यहां पर आपका b क्या है u का गुणक है, a क्या है u² का गुणक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4। एक क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं इसी का। पहला के 5 जो है उसमें आपको प्रदत्त बहुपद t² -15 है, इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, संगत समीकरण जो होगा t² -15 = 0 हो जाएगा। तो t² बराबर हो जाएगा आपको 15, या t बराबर हो जाएगा √15, यानी t का मान हो जाएगा आपको ±√15, यानी जब रूट में रहता है उससे जब मान निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों मान संभव होता है। अब इस आधार पर इसके 2 शून्य क्या हो गया, अल्फा बराबर हो गया √15, बीटा बराबर हो गया -√15, ये 2 शून्यक हुआ। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया आपको √15 प्लस बीटा का मान हो गया -√15, यानी √15 में से -√15 जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/, यानी इसको आप ऐसे देख लीजिए √15 -√15 इक्वल हो जाएगा आपको 0। 0 को हम क्या लिख सकते हैं -0 अब बट्टा 1। अब यहां पर आप देखिए इस माइनस को माइनस से गुना कर देते तो प्लस हो गया। उसके बाद देखिए 0 जो है यहां पर इसमें आपको t² -15 है, तो t का तो गुणक a कहलाता है, ये अचर पद है, b इसमें नहीं है, यानी b का मान क्या आपको 0 है। तो यहाँ पर चूंकि 0 आ रहा है, ये आपको क्या होगा -b बट्टा a का मान क्या है 1 है, क्योंकि t² का गुणक क्या है 1 है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आपको चर जो है t है, तो -t का गुणक अब बट्टा में हो जाएगा
टी स्क्वायर का गुणक। फिर है शून्यकों का गुणनफल। ये आपको हो जाएगा √15 गुने √15। √15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 15, यानी ये आपको जाएगा 15/1। तो 15/1 15 हो गया आपको सी, 1 हो गया ए, यानी अचर पद बट्टा टी स्क्वायर का गुणक। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कुल आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जिसमें आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता दिया, 1 का 4 बताया और 1 का 5 बताया। शेष सवाल आपको 2, 3 और 6 बन जाएगा, इससे आप बना लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई है। तो पहला में है 1/4 -1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो गया 1/4, यानी शून्यकों का योग कर रहा है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4। फिर गुणनफल -1 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -1। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो पहले हम द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं, इसलिए सूत्र से द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो जाएगा आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 इक्वल हो जाएगा 0, या ये हो जाएगा x² माइनस x/4 -1 इक्वल 0। अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बट्टा 4 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये होगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 गुने 4, या 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका क्या हुआ? जब शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ था, तो द्विघात समीकरण आपको कितना निकल गया? 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण निकला। अब इसका संगत द्विघात बहुपद क्या होगा? तो बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता है, 0 को हम हटा देंगे। इसका संगत द्विघात बहुपद हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है शून्यकों का योगफल √2 है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा √2, गुणनफल है 1/3, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/3। इसलिए सूत्र से द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इससे हो जाएगा आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, ये जगह √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है,
इक्वल हो जाएगा 0, या अब ये हो जाएगा आपको 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल 0, या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3, या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इसलिए संगत बहुपद क्या होगा? तो संगत बहुपद जो हो जाएगा, संगत समीकरण में से ये बराबर 0 इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया आपको संगत बहुपद। फिर सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं। 3 में आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग 0 दिया हुआ है और गुणनफल √5 है, यहाँ पर √5 हो जाएगा। अब इस आधार पर ये आपको क्या बनेगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, तो √5 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस √5 बराबर 0, या x² प्लस √5 बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण। इसका संगत बहुपद क्या होगा? तो संगत बहुपद जो हो जाएगा बराबर से इसका हम 0 हटा देते हैं, यानी x² प्लस √5। ये आपका हो गया दूसरा का तीसरा। 4 नंबर बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको शून्यकों का योग -1/4 है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1/4 और गुणनफल 1/4 है, तो 1/4। इससे द्विघात समीकरण क्या बनेगा? इससे आपको हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4 इक्वल हो जाएगा 0, या x² माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस x/4 जोड़ 1/4 इक्वल 0। ये हो जाएगा आपको 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल 0, या 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुने 4, या 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये निकला आपको द्विघात समीकरण। इसका संगत द्विघात बहुपद 0 को हटा देंगे बराबर से x² प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार आपका हमने अभी 2 का 5 बताया, 2 का 6 जो है ये भी आपसे बन जाएगा। तो प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखा। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3 और 6 बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हमने 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3 और 2 का 5 बताया। 2 का 4 और 6 आपसे बन जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।